बड़ा घर। एक बार एक गांव में राज और उनकी पत्नी रितु रहते थे। एक सुबह बिस्तर से उठते हुए रितु ने घड़ी पर नजर डाला तो 5 बजे थे। वैसे नींद तो काफ़ी पहले से ही खुल चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी उठकर भी क्या करती, कोई काम तो नहीं था। उसने खिड़की पर नजर डाली तो पर्दे से आता हल्का प्रकाश दिखाई दिया। गर्मी की सुबह भी तो जल्दी होती है। सुबह सुबह ही सूरज निकल गया था। उसने सोचा, चलो अब सोकर क्या किया जाए, उठ ही जाती हूँ। यह सोचकर वह उठ गई और उठकर बाथरूम की ओर चली गई। हाथ मुंह धोकर ब्रश करके वह बाहर निकली। उसने अपने कमरे में आकर बिस्तर ठीक किया। उसने जब तक अपना कमरा साफ किया तब तक दूध वाला भी आ चुका था, तो उसने दूध लिया और घर में ले आई। अब तक उनके पति राज भी जाग चुके थे और तैयार होकर सुबह की सैर की निकल रहे थे। वे हर रोज सुबह सैर करने जाते थे। सब कुछ सही चल रहा था। अपने पति राजू के जाते ही रितु भी अखबार लेकर बैठ गई और एक गहरी सांस लेकर दीवार पर टंगी तस्वीर पर नजर डाली, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। उसकी नज़र धुंधला गई। उसने किसी तरह स्वयं को संभाला और अखबार के पन्ने उल्टने चाहे था। हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने अखबार रख दिया और बाहर बगीचे में देखने लगी। उसने देखा सूखी पत्तियों को और बैल जो गिर रही थी। उसने उन्हें सहारा दिया। तब तक राज भी दूर से जाते हुए दिखाई दी और वह चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ाकर वह फिर पुराने ख्यालों में खो गई। रमन उनका इकलौता पुत्र था। उम्र ही क्या थी उसकी, कोई 18 वर्ष थी बस। वह बहुत होनहार छात्र था। ऐसी ही एक सुबह वे तीनों पिकनिक के लिए निकले और तीनों बहुत खुश थे। लेकिन बस 15 मिनट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया और रमन ही कार ड्राइव कर रहा था। उसकी माँ शुरू से ही टोक रही थी कि स्पीड कम करने के लिए। शरारत से मुस्कुराते हुए उन्हें डराने के लिए रमन कार और तेज चलाई जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आया और तुरंत उसने कार साइड में की, पर कार कुछ ज़्यादा ही साइड में चली गई और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई और बस फिर सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि रमन को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह बच न सका। और किस्मत का खेल तो देखो, इन दोनों को बस मामूली खरोंच ही आई थी। उन्हें अपने बेटे की मौत पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने पौधे लगाए और एक छोटा सा कुत्ता भी पाला, ताकि अपने दुख पर से ध्यान कुछ हट सके और कुत्ते के साथ खेलकर समय गुजार सके। लेकिन वह कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं कि ध्यान हट जाता और भूल जाते वे सब कुछ। यह तो दुख का महासागर था जो बार बार याद आता था। ईश्वर को भी इसी उम्र में उन्हें यह दुख देना था। चाय उबल कर ऊपर आ गई थी। रितु ख्यालों में से बाहर आ गई और जल्दी से गैस बंद कर चाय छान कर उसने ट्रे में रखी और बाहर राज के पास आ गई, जो वहीं बैठे अखबार पढ़ रहे थे और वह चाय का इंतजार कर रहा था। दोनों का इतना बड़ा मकान है, लेकिन उसमें रहते हुए सिर्फ 2 ही हैं। उन्होंने मकान बनाते वक्त तो सोचा था कि रमन की शादी होगी, बहू आएगी और पोते पोतियों से घर भरा रहेगा, और इस कारण भी बनवाया लिया था कि बेटे को बाद में परेशान न होना पड़े। और अब उनका सारा सपना ही टूट गया था। अब तो इतने बड़े घर की साफ सफाई ही महंगी पड़ रही थी, क्योंकि इतने बड़े घर में अकेली रितु सफाई नहीं कर सकती थी। घर में इतनी धूल जमती है कि बस पहुँचते जाओ और वह जमती जाएगी। वैसे कभी कभी उन्हें धूल का जमना भी अच्छा लगता था। कम से कम एक काम तो मिल जाता है, वरना क्या करे। घर तो ऐसा का तैसा व्यवस्थित रहता है। कोई भी चीज़ बिखेरने वाला कोई नहीं था। कोई भी चीज़ अपने जगह से हिलती नहीं जब तक कि वह ना उठाए। वह सारा दिन घर में पड़ी रहती थी और रमन तो कितना बखेड़ा कड़ा किए रखता था। कहीं बल्ला पड़ा रहता है तो कहीं गेंद, जूते, मोजे तो सारे घर में पड़े मिलते थे। उसके और कपड़े तो पूछो ही मत, कितना शौक था उसने कपड़े पहनने का। दिन भर उसकी चीज़ों को समेटने में ही वक्त बीत जाता था। वह सारा दिन शरारत करना चाहता था और वह सारा दिन उछलता कूदता रहता था। अगर उसके माँ बाप उसे कुछ कहते तो बस उसकी वही शरारत, वही बड़ी मुस्कुराहट। अब कुछ घर में फैलाता ही नहीं, जो जहाँ है वही रहता है। धूल की सूकर गुजार है रितु, क्योंकि जब तक वह जमती है तो झाड़ पोंछ करने को तो मिलती है। झाड़ू करने से उसका कुछ समय निकल जाता। तभी वह राज के पास बैठ गई और राज बोले, क्यों न मकान किराए पर दे दें हम। रितु यह सुनकर रितु चौंक गई और बोली, क्यों क्यों क्या हुआ अचानक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यह सुनकर राज बोले, नहीं अचानक नहीं, कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ। मैं इतना बड़ा 2 मंजिला मकान है, सूना सूना पड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठा दे तो कैसा रहेगा। किराएदार रहेंगे तो थोड़ी चहल पहल रहेगी और हमारा भी मन लगा रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं, रात बेरात कोई कष्ट हो तो सहारा रहेगा और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। अगर हमें कहीं आना जाना हो तो घर सूना तो नहीं रहेगा। वे बात कर ही रहे थे कि गेट खुलने की आवाज़ आई। दोनों चौंक गए, क्योंकि कई दिनों बाद किसी के द्वारा गेट खोला गया था। तभी उन्होंने देखा कि यह लगभग 35 वर्षीय एक आकर्षक व्यक्ति उनके घर आया। अंदर आकर उसने आराम से गेट खोला और फिर से बंद कर दिया और उन दोनों के सामने आकर नमस्ते करिए करते हुए खड़ा हो गया। और उन्होंने भी नमस्ते लिए और उन्होंने भी उसे
कुर्सी पर बैठने का संकेत किया और वह कुर्सी पर बैठते हुए बोले, मैं राजेश हूँ और एक कंपनी में मैनेजर हूँ। आपका मकान मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह घर किराए पर दोगे? दोनों यह सुनकर एक साथ पहले तो चौंके, फिर जी बोले, आपको किसने बताया कि हमारा मकान खाली है और हम उसे किराए पर देना चाहते हैं? यह सुनकर वह आदमी बोला, जी मैं इधर से अक्सर गुजरता हूँ और मैंने आपका मकान देखा, मुझे यह लोकेशन अच्छी लगी, इसलिए पूछ लिया। क्या आप यह घर मुझे दे देंगे? यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और वो बोले, आप अकेले रहेंगे या फैमिली के साथ? यह सुनकर वह आदमी बोला, मेरी माँ और बीवी से बच्चे हैं। यह सुनकर वह बोली, बहुत खुश हुए और अब वह आदमी और उसका परिवार भी वहीं रहने लगा। अब उनका भी मन लगने लगा। अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।